के ड्राफ्ट कानून बने हुए हैं। एक मिनट, वो कानून की बात नहीं, आप तो टेक्नोलॉजी और मॉडल्स की बात करो। अच्छा जी। हमने कोई कानून नहीं बनाया है, राइट। एक कानून जो हमने 30 सितंबर 2020 को भेजा था, उसके अलावा कोई कानून नहीं बनाया है। कानून तो बन जाएगा ना, पहले मॉडल्स और टेक्नोलॉजी पे चर्चा होगी। तो चर्चा के 4 चरण है। पहला चरण है कि जिन लोगों ने अपनी अपनी विधाओं में अपनी जिंदगी लगा ली है, ऐसे मोतियों को इकट्ठा किया जाएगा। उन मोतियों को टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा। वो सब अपनी अपनी विधाओं में अपने अपने टास्क फोर्स में 15 दिन तक लाइव चर्चा करेंगे, और उस चर्चा से जो पॉइंट निकलेंगे उससे ऑलरेडी डेवलप्ड मॉडल और टेक्नोलॉजी में पहला रिफाइनमेंट किया जाएगा। मॉडल्स और टेक्नोलॉजी बनी हुई है, कानून नहीं बना है, मॉडल्स और टेक्नोलॉजी बने हुए। जैसे मुख्य चीजें बनी हुई हैं कि साहब ये परजरी का ऑफेंस होगा, ये ऐसा होगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड, ये मॉडल्स हैं, राइट। जी जी। बाकी चीजें तो लिखी जा सकती हैं, वो कौन सा बड़ा काम है, ठीक है ना। हाँ जी, बिल्कुल। इसके बाद जो है ढेर सारे लोग अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं और कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं। तो जो एक्सपर्ट मानते हैं और एक्सपर्ट नहीं होते हैं उन्हें सूडो एक्सपर्ट कहते हैं, राइट। तो एक्सपर्ट और सूडो एक्सपर्ट दोनों को 15 दिन तक सभी चैनल पर लाइव डिस्कोर्स करने का मौका मिलेगा, जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट करेगा। और इस 15 दिन में जो चर्निंग से जो पॉइंट निकल के आएंगे, उससे इन मॉडल्स और टेक्नोलॉजी में दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। फिर चूंकि पब्लिक जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, लिहाजा पब्लिक को सबसे ज्यादा समय दिया जा रहा है 45 दिन का। वो 30 दिन तक ये बात सुनते सुनते उनके जहन में कुछ ना कुछ शंकाएं आएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली नियम कानून और मॉडल्स और टेक्नोलॉजी सब उन्हीं के ऊपर आ रही है ना। बिल्कुल सर। तो वो शंकाएं और कुशंकाएं और सलाहें दे पाएंगे, उसको कैप्चर करके तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। और सबसे अंत में जो ये चंद्रगुप्त है 4543, ये पार्लियामेंट के बाहर बैठकर उस पर चर्चा करेंगे, और वो जो सजेस्ट करेंगे उससे चौथी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। और फिर चारों जगह के जो कंपेंडियम बन के और रिफाइंड मॉडल फिर पास होने के लिए पार्लियामेंट में जाएगा। पार्लियामेंट के नियम कानून बदल दिए जाएंगे, तो भविष्य में कोई भी कानून सीधे पार्लियामेंट में पेश ही नहीं हो पाएगा। जी सर। तो 4 प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ही चाहे कोई लाए उस कानून को, पहले उसको इसमें जाना पड़ेगा। जी। तो चाहे मॉडल और ड्राफ्ट जो है ना मेरा हो या किसी का हो या आम आदमी का हो, उसे इस चर्निंग से गुजरना होगा, उसके बाद ही थोपा जा सकता है। आज तो आपके ऊपर कर, चाहे कोरोना वायरस की वैक्सीन हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, जो चाहे वो थोप दो। बिल्कुल। भविष्य में ऐसा नहीं हो सकेगा। तो मैथिली शरण गुप्त अपनी चीजें आप पर थोप नहीं रहे हैं जी। तो बताइए, आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन दे रहे हैं, सत्ता का ताज आपके दे रहे हैं, आपके ऊपर कुछ थोपा नहीं जा रहा है, आपको अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है, और आपको अपने लोगों को जोड़ना है, और वो भी सरल उपाय के तहत। और अपने लोगों को इनवाइट करेंगे तो जो समाज में समरसता है, प्यार है, वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा जी। तो ये उसकी तो बहुत कमी हो रही है। और फिर जब सबको जो है, जिसके खीसे में पैसा नहीं है, उसे 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, और बिना कर्ज किए बिना मांगे पैसा पहुंच जा रहा है, और आपको समर्थ बना के पटा दिया जा रहा है, इससे अद्भुत व्यवस्था और क्या हो सकती है जी। जिसमें भारत सरकार के खजाने से पैसा नहीं लिया जा रहा है, उल्टा भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जा रहा है, आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से मुक्ति मिल जा रही है, और जो भय होता है वो खत्म हो जा रहा है। आपके विरुद्ध जो है, आपके विरुद्ध कुछ गड़बड़ हुआ तो उसकी FIR दर्ज हो रही, झूठी FIR दर्ज करने वाले, झूठे कथन देने वाले, झूठे कथन लिखने वाले और झूठी बहस करने वाले परजरी के ऑफेंस में जेल में सड़ेंगे। तो आपकी तो सभी समस्याएं दूर हो गई ना। बिल्कुल। और आपको जो है डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना अपना काम छोड़े, बिना जो है ना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, आपको 30 दिन में न्याय मिल रहा है, और न्याय मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, वो फैसला नहीं होगा, न्याय होगा। हाँ, तो वो न्याय कैसे होगा ये तुम्हें मालूम है? इसके लिए भी 3 उपाय किए गए। बिना उपाय के कुछ नहीं होने, मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता है। जी जी। तो पहला उपाय है कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट खत्म कर दिया जाएगा जी। दूसरा उपाय है कि अपील के 2 प्रावधान कर दिए जाएंगे, अपील अगेंस्ट द जजमेंट और दूसरा अपील अगेंस्ट द जज।
जी सर। तो आप जज पे ये आरोप लगा पाएंगे अधिकार के तहत कि इन जज महोदय ने देखो ये साक्ष्य थे, इन्हें नजरअंदाज किया है, लिहाजा ये अपील है अगेंस्ट द जज है, जजमेंट के खिलाफ नहीं है, जज के खिलाफ है। और ऐसी स्थिति में वो जज या जूरी या जो भी होंगे, उन्हें जो है ना कटघरे में खड़ा होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। और यदि वो जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो वो डी पैनल हो जाएंगे। डी पैनल का मतलब है वो जज नहीं रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो अब मतलब उनको जज की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। कुछ नहीं कहना है उनको, कोई केस ही नहीं जाना है। ये हम कहानी में क्यों पढ़े? डी पैनल का मतलब है कि सिस्टम उन्हें कोई केस ही अलॉट नहीं करेगा ना। अच्छा 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 अच्छा। तो वो हमारे लिए बेकार ही हो गए ना। वो तुमको जब कोई केस ही नहीं मिल रहा है तो बात खत्म हो गई। हाँ जी, हाँ जी। और तनख्वाह इसमें कोई है नहीं, जितना काम करोगे उतनी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और आज जो तनख्वाह मिल रही है उसे दुगना देने का हमारा वचन है। जी। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जी जी। तो अब बताओ, और यदि गलत आप अपने यदि मामले को, अपने केस को, अपने जजमेंट पे यदि आप डिफेंड नहीं कर पाते हो तो आपको लाखों का हर्जाना भी देना होगा। अब बताओ किसी जज में औकात है कि वो आपको न्याय से वंचित रखे? नहीं कर सकता जी, फिर तो उनको न्याय देना ही पड़ेगा। तो इसमें कठिनाई क्या है? इसको करने में कोई कठिनाई है क्या? अभी साहब जो हमारी बात रह गई थी अधूरी, आप उसमें चलो हमने ये शुरू में ही ऐड कर लेंगे, हम अभी तक उसको बाद में बताते थे क्योंकि तब तक देर हो जाएगी। एक्चुअली में उसे क्या लगता है, देखो आज की हर व्यवस्था में सब लोग अपना हित साध रहे हैं, तो उसको ये बताना है कि भाई साहब आपके सब हित सध रहे हैं और सत्ता का ताज भी आपके सिर पे आ रहा है, आपको 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, वर्तमान दुर्व्यवस्था से आप बच रहे हैं, आपको रोजगार का वो अधिकार मिल रहा है जो आपके पोटेंशियल को पहचान कर उसे रियलाइज कराया जाएगा। आपको रोजगार के लिए कहीं पर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं देना होगा, आपको पोटेंशियल के आधार पर उस राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज दिया जाएगा जहां आपकी पोटेंशियल फिट इन हो रही है। जी। तो भविष्य में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं होंगे। जी सर। बात समझ रहे हो ना? हाँ जी, जो जिस भी विधा में पारंगत है उसी विधा में उसको भेज दिया जाएगा और उनकी सेवाओं से नहीं, समाज, पहले देश को एक्सपर्ट जो है, लाभान्वित किया जाए। पहले एक्सपर्ट उनसे चर्चा करेंगे, जी सर। विभिन्न टूल्स और इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आपके पोटेंशियल को पहचानने का सिस्टम डेवलप किया जाएगा। हाँ जी। और फिर ये देखा जाएगा कि भैया आपकी आज शिक्षा क्या है। तो आपका पोटेंशियल, आप तो बचपन, अब तो आप बूढ़े हो गए हैं, तो बूढ़े समय में भी आज भी आपका पोटेंशियल नापा जाएगा और आपको जिस उस पोटेंशियल के लिए जो शिक्षा बची हुई है वो आपको दी जाएगी। वो डिग्री नहीं दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी जो आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने की हो। मतलब आपको एक भी चीज बिना आवश्यक नहीं बताई जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। और ऐसा ही यदि आपको कोई स्किल सेट चाहिए तो वो भी किया जाएगा। ऐसे ही आपको कोई टूल और टेक्नोलॉजी चाहिए आपके पोटेंशियल की रियलाइज करने का तो वो भी मिलेगा। और इन सब के लिए तब भी मिलेगा जबकि आपके खीसे में 5 पैसे नहीं है। तो कैसे मिलेगा? आपके कल वृक्ष अकाउंट से बिना मांगे पैसा आ जाएगा और जब आप जो है आपके पोटेंशियल का हमने शक्ति पैदा करके आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया तो धन, अकूट धन आपके पास आना चालू हो जाएगा। राइट? आप समृद्ध होने वाले हैं तो अपने आप बढ़ता जाएगा वो। जी बताइए ना। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही जो है आपकी शिक्षा, तो शिक्षा आप फालतू के जो है ना MA BA और MBA नहीं करेंगे, आपके पोटेंशियल के लिए जो आवश्यक है वो सिखाया जाएगा। जी। तो आप निरर्थक जो है ना BA MBA कुछ नहीं करेंगे, आपको आपके पोटेंशियल के रियलाइज करने के लिए मॉड्यूल्स बनेंगे और केवल उतना ही आपको पढ़ाया जाएगा, आपको अनावश्यक घुट्टा नहीं लगाया जाएगा। और हर व्यक्ति को जो है ना शारीरिक रूप से सक्षम बनाया जाएगा जिससे कभी कोई उसके ऊपर आक्रमण ना कर पाए, ना देश की सीमा पर ना ही आपके मोहल्ले में। जी सर। मतलब वो भी आपको एक साथ में दिया जा रहा है। जी। राइट? तो आपके चरित्र का भी निर्माण हो रहा है और फिर आपको सभी पैथियों का इंटीग्रेटेड, आपको जैसे पहले FIR दबाने के लिए बटन दबाना पड़ रहा था, ऐसे ही आप बीमार होंगे तो बटन दबाएंगे तो एक ट्रेंड वॉलंटियर आपके पास पहुंचेगा। वो आपका बात, पित्त, कफ और जितने भी चीजों की मॉनिटरिंग करना है वो सब सैंपल लेके आपके टेस्ट रिपोर्ट जो है सभी पैथियों के पैनल के पास पहुंचा देंगे
वो जी पैनल वाले आपस में चर्चा करेंगे कि भैया ये बीमारी स्टेज है, हमारा काम इसमें प्राइमरी है, तुम्हारा सेकेंडरी है, टर्सरी है, और फिर जी जो है उस मरीज से उनका इंटरफेस होगा। जी और फिर जो है यदि आवश्यकता है कि उसे हॉस्पिटल जाना है, तो वो बताएंगे कि आपको लेने के लिए हॉस्पिटल एम्बुलेंस ऑलरेडी रास्ते में है, 2 मिनट में पहुंच जाएगी, आप तैयार हो जाइए। जी और वो आपको लेके चल देगी, और उसका जी रियल जो है लोकेशन हॉस्पिटल को कम्युनिकेट हो रहा है। तो समय के पहले लोग बाग आपको रिसीव करने के लिए, यदि व्हील चेयर तैयार की हो। जरूरत है तो व्हील चेयर के साथ, यदि स्ट्रेचर की जरूरत है स्ट्रेचर के साथ, और किसी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यदि आपको जी सीधे ऑपरेशन थिएटर में ले जाना है तो आपसे कोई जी 5 पैसे नहीं मांग रहा है। लेकिन याद रखो, सभी का भुगतान रियल टाइम बेसिस पे आपके ही अकाउंट से हो रहा है, जिसमें जी सर। पैसे नहीं हैं, और ये हाँ पैसे जी आपके कलब्रिक्स अकाउंट से आ रहे हैं, हाँ जी हाँ वो जी भी बिना मांगे। आपको कहीं जी। आवेदन नहीं लगाना है, कोई बटन नहीं दबाना है। हाँ, आज अगर कोई आदमी मान लो परिवार में से कोई भी सदस्य बीमार हो जाता है तो पूरे घर की हवा हवाई उड़ जाती है, पूरी नींद हराम हो जाती है।